उसका उत्तर दिया जाए, मेरे को भी अच्छा लगेगा और आप सभी लोगों को भी अच्छा लगेगा। एक कॉमन प्रश्न था कि शनि की ढैया शुरू हो चुकी है धनु राशि की, और अभी कुछ टाइम पहले ही शनि की साढ़े साथी खत्म हुई है धनु राशि की, और फिर कुछ सालों के बाद शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। शनि की साढ़े साथी कब खत्म हुई थी आपकी? जब शनि जो है आपके मकर राशि से कुंभ राशि में आए थे, यानी कि आज से 2.5 साल, 3.25 साल पहले। ठीक है, और अब शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। लोगों के मन में एक प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न में एक डर है, कुछ कंफ्यूजन है कि ये शनि की ढैया वापस से क्या कुछ बहुत कुछ खराब करने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों यहां पर मैं आपकी एनर्जी को चेंज करना चाहता हूं। आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, जो डर है, उसको दूर कर देना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि शनि की साढ़े साथी एक्चुअल में आपको क्या फल देने वाली रहेगी, क्या रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं शनि की ढैया में, सब कुछ समझाऊंगा आपको। और शनि के बारे में आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि शनि से प्रेम करो। शनि को लोग समझते हैं कि शनि सिर्फ पापी ग्रह है, अशुभ ग्रह है, तो पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं। दोस्तों ऐसा नहीं होता। शनि मैलेफिक प्लैनेट जरूर है, लेकिन वो एक कर्म फल दाता है, न्याय के देवता है। जो भी आपको मिलता है साढ़े साथी में या ढैया में, सबसे पहले तो वो हमारे कर्मा रिटर्न होते हैं, वो हमारे कर्मा कहते हैं, कर्मा इज बैक, तो वो होता है। ठीक है, चलिए फिलहाल जानते हैं कि ये गोचर के हिसाब से ढैया आपको क्या इफेक्ट देने वाली है। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। चलिए, ये दोस्तों आपकी धनु राशि है। ठीक है, आपकी राशि से शनि आपके थर्ड हाउस से निकलकर आपके फोर्थ हाउस में आ चुके हैं। फोर्थ हाउस होता है प्रॉपर्टी का, फोर्थ हाउस होता है माता का, फोर्थ हाउस होता है सारी सुख सुविधाओं का, और जो भी लग्जरी चीजें होती हैं, वाहन गाड़ी जो भी चीज है, वो हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। ठीक है, जो भी सुख सुविधा होती है, जो भी हैप्पीनेस होती है, वो सब फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। राइट, अब शनि आपके फोर्थ हाउस में आ चुके हैं 2.5 साल के लिए। शनि की जो दृष्टि है, जो एस्पेक्ट है, वो आपके 6th में है, आपके 10th में है और आपके फर्स्ट हाउस में। अब आएगा मजा आपको समझने में। ठीक है, देखिए शनि की ढैया, जब शनि यहां पर आपके फोर्थ हाउस में आए हैं और पूरे 2.5 साल तक फोर्थ हाउस में रहेंगे, शास्त्र कहता है कि जब शनि जहां जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, वहां पर हमारे जो कर्म है, जो हमारा एफर्ट्स है, वो उस हाउस में लग रहा होता है। ये 2.5 साल आप सोचेंगे कि मैं कहीं प्रॉपर्टी ले लेता हूं। सुनिएगा ध्यान से, ये 2.5 साल के अंदर आप अभी लिख लीजिए और लिखकर नोट कर लीजिए, ये 2.5 साल आप प्रॉपर्टी लेने वाले हैं, या फिर ये 2.5 साल में आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कार्य जरूर करेंगे। चाहे वो रेनोवेट करना हो, चाहे वो प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ चेंज करना हो, बढ़ाना हो, एक फ्लोर बढ़ाना हो, कुछ ना कुछ चेंजेस करना हो, रेनोवेशन करना हो, या फिर कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना हो, नया फ्लैट, नया प्लॉट, कुछ ना कुछ यहाँ पे धनु राशि वाले जरूर सोचेंगे, जरूर करेंगे। अगर इनकेस आपने ये चीज नहीं करा, कुछ परसेंट अगर आपने ये नहीं करा, तो फिर आप क्या करेंगे? आप कोई लोहे जैसी चीजें खरीद सकते हैं, कोई मशीन खरीद सकते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो आप काफी टाइम से पेंडिंग था, सोच रहे थे, चाहते थे, और एकदम से वो चीज आप खरीद लेंगे। ये शनि के ढैया में, ये तो हुआ अच्छा, ये तो बढ़िया है ना कि खरीदेंगे, अच्छा करेंगे तो वो तो बढ़िया होगा। फिर खराब क्या है? खराब ये है कि शनि फोर्थ हाउस में जब आएंगे, ढैया है, तो उन चीजों को लेकर पहले आप थोड़ा प्रयास करेंगे, एफर्ट डालेंगे। अब दो व्यक्ति हैं धनु राशि वाले। पहला व्यक्ति वो जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं, जिनकी कुंडली में शनि स्वयं राशि के हैं, उच्च के हैं, एक अच्छी प्लेसमेंट में है, वो व्यक्ति जैसे ही शनि की ढैया लगेगी, सोचेंगे तुरंत वो चीजें कर लेंगे। प्रॉपर्टी में, मशीन में, वाहन में, गाड़ी वाड़ी कुछ भी ले सकते हैं, वो ले लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। दूसरे वो व्यक्ति हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, शनि नीच के हैं, शत्रु की राशि में जाकर बैठे हैं। वो सोचेंगे, वो प्रयास करेंगे, वो घूमेंगे फिरेंगे, उस चीज को लेकर टेंशन लेंगे, तनाव लेंगे, चिंता करेंगे, फिर जाकर वो चीजें पूरी होंगी, और जब वो पूरी होंगी तो उस चीजों को लेकर भी परेशानी देखने को मिलेगी। ये दो लोग हैं धनु राशि वाले। सब धनु राशि वालों को यह सफल नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। आपकी कुंडली में शनि कैसे हैं, आपके स्वयं के कर्म कैसे हैं, दैट्स द मेन पॉइंट। ठीक है, लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि प्रॉपर्टी, वाहन, ये सब चीजों से रिलेटेड डील जरूर करेंगे धनु राशि वाले व्यक्ति, ये कंफर्म है, चाहे गाड़ी हो चाहे कुछ भी हो। इसके साथ साथ शनि की दृष्टि आपके छठे घर में भी है। ये भी ध्यान रखना कि ये 2.5 साल के अंदर धनु राशि वाले व्यक्ति किसी ना किसी चीज को लेकर लोन जरूर लेंगे। चाहे आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, चाहे कोई छोटी सी गाड़ी भी लेना चाहते हैं, चाहे कोई फोन भी लेना चाहते हैं, चाहे वो छोटा लोन हो बहुत, चाहे फिर वो थोड़ा बड़ा लोन हो, लेकिन देखना कि ये कहीं ना कहीं आप लोन वगैरह, कोई छोटा मोटा लोन वगैरह आप ले सकते हैं, और जरूर लेंगे। यहां पर शनि की दृष्टि आपके 10th हाउस पर भी है और छठे घर पर भी है। मैंने बताया
यहां पर आप किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, किसी स्पोर्ट्स में को ज्वाइन करना, किसी योगा सेंटर को ज्वाइन करना, किसी जिम को, कोई एक्सरसाइज फिटनेस सेंटर है उस चीजों को ज्वाइन करना, ये भी देखा जा सकता है। या फिर कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी को अपने आप से कनेक्ट करना, वो उन चीजों को ज्वाइन करना, वो भी आपके आपके साथ में देखा जा सकता है शनि की ढैया में। ठीक है, अब शनि की दृष्टि आपके यहां पर भी पड़ेगी, आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस होता है फॉर करियर, 10th हाउस होता है हमारा हमारा काम, हमारी जॉब, हमारा जो कुछ भी है। जब शनि आपके 10th हाउस को देख रहे हैं ना, शनि इज ए मैलेफिक प्लैनेट। अब 10th हाउस को सीधे दृष्टि डाल रहे हैं शनिदेव, तो यहां पर कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास, कुछ ना कुछ मन में प्रश्न कि मैं जो कर रहा हूं, जितना मेरे अंदर, कितने मेरे अंदर टैलेंट है, जो कुछ भी है, तो उसके आधार पर मुझे थोड़ा कम मिल रहा है, यानी कि मन में डिससेटिस्फैक्शन, और उसकी वजह से अपने काम को चेंज करने का मन में आइडिया आना, या अपने अपने काम में कुछ एक्स्ट्रा करने की सोचना, पार्टनरशिप करने की सोचना, एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के बारे में सोचना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए देखा जा सकता है। शनि आपके 10th हाउस को देखेंगे, आप अपने काम को चेंज करना, या फिर अपनी प्रोफाइल को चेंज करना, अपनी सीट को चेंज करना, कुछ ना कुछ परिवर्तन करने की कोशिश करना, कुछ ट्राई करना, ये 2.5 साल के अंदर जरूर देखा जाएगा। और देखा जाए तो पॉजिटिव वे में ही देखा जाएगा ज्यादातर, क्योंकि आपके सेकंड लॉर्ड शनि, धनेश का कनेक्शन आपके 10th हाउस से बन रहा है। यहां पर प्रमोशन के योग भी हैं, अप्रैल से लेकर अक्टूबर से पहले पहले प्रमोशन भी आपको हो सकता है। शनि का एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में है। जब चंद्रमा पर शनि देखते हैं, इंसान ना चाहकर भी ओवर थिंक करने लग जाता है। इंसान ना चाहकर भी कहीं ना कहीं ज्यादा सोचना, ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाना, ज्यादा इमोशनल हो जाना, छोटी छोटी चीजों को लेकर ज्यादा जल्दी नाराज हो जाना, ये देखा जाता है। जब भी शनि चंद्रमा को देखते हैं, चंद्रमा पे जब भी शनि की दृष्टि पड़ती है, तो इंसान ओवर थिंकिंग करता ही करता है। इसको थोड़ा कंट्रोल करें, और कुछ इसके लिए उपाय बताऊंगा आपको, वो चीज आप जो यहाँ पे फॉलो कीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, इसके साथ साथ शनि की दृष्टि आपके जो है 6ठे घर पे है, शनि स्वयं 4th हाउस में है, वो भी 3rd लॉर्ड हो गया। यहां पर अगर आपका कोई काम ट्रांसपोर्टेशन का है, या फिर आपका कोई काम ट्रकिंग का है, ट्रैवलिंग का है, फॉरेन में है, कोई रेस्टोरेंट्स का काम है आपका, कोई लोहे से जुड़कर काम है आपका, लोहे का काम है, पेट्रोलियम का काम है, ऑयल का काम है, ऑयल गैस का काम है, या कुछ भी आप टूरिस्ट का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक पॉजिटिव बदलाव लेकर आने वाला रहेगा। कुछ ना कुछ उसमें आप एड ऑन करेंगे, कुछ ना कुछ उसमें नया करने का प्रयास करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है आपका। या फिर कुछ आपका ऑनलाइन काम है, तो वहां पर भी आप कुछ चीजों को बदलने का प्रयास करेंगे। धनु राशि वाले व्यक्ति यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है इस शनि की ढैया में। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि शनि की ढैया आपको सिर्फ सबसे पहले अपने कर्म को सुधारना है। धर्म से भी पहले आपको कर्म को सुधारना है, धर्म अपने आप सुधर जाएगा। कर्म प्रधान है, कर्म सर्वश्रेष्ठ है। कर्म करने पर ईश्वर को देना पड़ता है, मांगना नहीं पड़ता परमात्मा से, ईश्वर को खुद देना पड़ता है। क्योंकि वो जो भाग्य आपका तय होता है ना, जो डेस्टिनी आपकी तय होती है, वो कर्म से ही होती है। आपको क्या लगता है कि मेहनत करके आप करोड़ों अरबों तक पहुंच जाएंगे? या जो लोग करोड़ों तक अरबों तक पहुंचे हैं, वो क्या मेहनत करके पहुंचे हैं? कभी नहीं हो सकता ऐसा। कोई भी व्यक्ति मेहनत करके पहुंच ही नहीं सकता। उसके पीछे आपका भाग्य होना बहुत जरूरी है, आपका पूर्व पुण्य होना, आपका पुण्य साथ देना बड़ा जरूरी है, आपका पुण्य होना। कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा ऊपर तक नहीं पहुंच सकता बिना पुण्य के, बिना भाग्य के। इसलिए अपने कर्म को अच्छा बनाओ, आपके कर्म से ही आपका भाग्य तय होगा। कि क्या उपाय करने चाहिए आपको? शनि के दुष्प्रभाव को या नेगेटिव फलों को कम करने के लिए आपको शनि का प्रार्थना मंत्र करना चाहिए। ओम ह्रीं नीलांजन समावासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसके साथ में शनि का बीज मंत्र भी फॉलो करो। ओम प्राम प्रीम करो स शनिश्चराय नमः 108 बार उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो कीजिए। कैसे लगे आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।